बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल नॉलेज का पहला लेक्चर है। जनरल नॉलेज में जैसे मैंने बताया था कि हमारा 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 से 10 हो जाते हैं बल्कि। पाकिस्तान अफेयर, ज्योग्राफी, मैथ, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इंग्लिश। और 8वां वीक में टेस्ट सीरीज या टेस्ट 7 भी लेंगे। इसको हम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं कि इस वीक पे पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट किया तो अगले हफ्ते हम इस्लामियात स्टार्ट कर लें या आगे पीछे कर लें सब्जेक्ट्स को। कहने का मकसद ये है कि चाहो आपको ये सामने स्लाइड शो हो रही है, सब्जेक्ट्स यही हैं, इनमें से ही पेपर आता है। और जनरल नॉलेज के पेपर में जिस दिन आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करने लग गए कि ये एमसीक्यूज इस फील्ड से आया है, उस दिन समझे आप मास्टर हो गए हैं जनरल नॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू आता है, आप ये जज कर जाते हैं यार ये एमसीक्यूज ना करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अगला एमसीक्यू आता है, आप सोचते हैं यार ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड लग रहा है। इंटरमिंगल नहीं करेंगे आप, मतलब वैसे हमारे लिए इम्तियाज शाहिद की बुक से हम एक पेपर पढ़ते हैं, उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, हम कहते हैं यार ये 100 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आ गए हैं। या जो हमारा वेटनी का पेपर होता है उसमें हम 20 एमसीक्यूज पढ़ते हैं, हम कहते हैं यार ये जनरल नॉलेज के 20 आ गए हैं। लेकिन जब जिस दिन आप डिफरेंशिएशन आपको शुरू हो जाएगी ना, यार ये वाले इस्लामियात के हैं, ये पाकिस्तान अफेयर के हैं, ये यार जियोग्राफी के अंदर से आया है। और मैथ्स और कुछ चीज़ों का तो फौरन ही पता चल जाते हैं ना, इंग्लिश का अगर एंटोनिम है वो तो फौरन पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे एवरीडे साइंस के आपको पता होना चाहिए, एवरीडे साइंस में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से हम आज सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलें, पाकिस्तान अफेयर का मैं बताता हूँ। ये पहला हमारा पाकिस्तान अफेयर का होगा, तो इसमें लेक्चर हमारे किस तरह होंगे। पाकिस्तान अफेयर जो है ना वो 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होती होती है। पहले लेक्चर में हम देखते होते हैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। वो जब आगे स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पॉलिटिकल क्या होता है। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तीसरे लेक्चर में प्री पार्टीशन हिस्ट्री। प्री पार्टीशन हिस्ट्री पाकिस्तान बनने से पहले की हिस्ट्री, पाकिस्तान 1947 में बना था, तो क्या मुहर्रकात पेश आए। और यहाँ पे तो शुरू में हिंदू रहते थे ना, तो यहाँ पे इस्लाम कैसे आया। ऑफिशियली हम कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया था ना 712 में, तब इस्लाम आया था। पहला मुसलमान इधर तब आया था, हालांकि उससे पहले भी कुछ जगह पे है कि कुछ सहाबा कराम के भी दस्ते यहाँ पे आए थे, उनके मतलब जो सहाबी होते थे या उनके आगे जो ताबे ताबीन वगैरह, उनमें से भी कोई आया थे। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था जो यहाँ आया था, उससे पहले यहाँ हिंदू रहते थे ना। तो फिर एक मुसलमान के आने के बाद ऐसी क्या क्या चीजें शुरू हुई कि आखिरकार 1947 तक पाकिस्तान ही बन गया। तो ये प्री पार्टीशन हिस्ट्री हम 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद से लेके 2021 तक क्या हुआ, 1947 में पाकिस्तान बन गया और 2021 तक क्या हुआ, वो 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टोटल हमारे 8 लेक्चर हो जाएंगे जनरल नॉलेज पे। तो इनमें से हम आते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। पाकिस्तान को देखें तो सही कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकल और दूसरा लेक्चर मैंने आपको बताया फिजिकल, इन दोनों में फर्क क्या होता है। पॉलिटिकल से मुराद होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स किस किस मुल्कों के साथ लगते हैं, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, ठीक है। उन मुल्कों के साथ हमारे जो हैं वो तल्लुकात किस तरह के हैं, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में फिर क्या आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये आता है कि पाकिस्तान में माउंटेन्स कौन कौन से हैं, दरिया कौन कौन से हैं, डेजर्ट कौन कौन से हैं, फिजिकल चीजें कौन कौन सी मौजूद हैं, ठीक है। तो पहले आज का लेक्चर क्योंकि पॉलिटिकल पे है तो हम पॉलिटिक्स को देख लेते हैं। आइएगा जी। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान जमीन पे है कहाँ पे है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है, आपको पता है जमीन, ठीक है। ये जमीन का जो नक्शे में दिखाया गया ना, ये फ्रंट दिखाया गया है। और जमीन की बैक पे पानी ही पानी है ना सिर्फ। जमीन की जो बैक साइड है ना, जमीन आपको पता है एलिप्टिकल है, राउंड शेप है। हम जमीन के ऊपर रहते हैं। जब सैटेलाइट की मदद से जमीन को देखा जाए ना, तो उसका ये वाला व्यू नजर आता है, ठीक है। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है इस तरह करके। और इसकी बैक साइड पे क्योंकि पानी ही पानी होगा, ये देखिए इस तरफ, ये आपको एक ओशियन नजर आ रहा होगा, पैसिफिक।
ये वाला, इधर भी पैसिफिक ही दिखा है, और ये पीछे ऐसे घूम के पीछे तक पानी पानी है। जमीन का सिर्फ ये फ्रंट नजर आता है जहाँ पे मतलब जिसको हम बरे आजम खुश्की के खिते रहते हैं कहते हैं, और लोग जो हैं वो जहरी बात है कहाँ पे रहते हैं, खुश्की के खितों में रहते हैं, पानी में तो नहीं ना तैरते, पानी में नहीं रहते। तो ये नजर आता है। अब यहाँ से मेन देखने की चीज क्या है, मेन देखने की चीज ये है कि दुनिया में 7 बरे आजम है, 7 खुश्की के खिते हैं, ठीक है। एक ये देखें एशिया, दूसरा ये रंगों में डिफरेंस किया हुआ है, बाकी हर जगह पानी पानी है, जहाँ पे जो है ब्लू कलर का आ रहा है। बाकी जो ये कलर्ड हुए हुए हैं ये बरे आजम है, इसमें ये येलो का जो है वो ठीक है। फिर ये ग्रीन कलर का ऑस्ट्रेलिया अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका है, ये गिने ये पूरे 7 हो जाते हैं। दुनिया में ये 7 खुश्की के खिते हैं, बाकी सारा पानी पानी है, ठीक है। तो पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान इस एशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। और समुंदर कितने हैं दुनिया में, ओशियंस, 5 ओशियन है दुनिया में। एमसीक्यू में आ जाता है ना कि दुनिया में कितने ओशियन हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 ओशियन है। कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, और ये ऊपर एक है आर्कटिक ओशियन। ये ज्योग्राफी के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये जो लेक्चर मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा हम डिटेल से ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बताने का मकसद ये कि आपने सिर्फ ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो दुनिया में 7 बड़े आजम है, 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियन है, ओशियन कहते हैं समुंदर को, 5 ओशियन है। और पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़ है, ये आपने याद रखना है, एशिया के अंदर वाक़ है, ये रहा जी एशिया। अब अगर इस एशिया को हम थोड़ा सा हाईलाइट करें अगली स्लाइड के अंदर, इस एशिया एशिया को सिर्फ लेके जाएं, तो हमारे पास क्या शक्ल है कि एशिया की, देखिएगा जरा, ये आ जाएगा अगर सिर्फ हम एशिया एशिया को देखें। तो इधर पाकिस्तान कहाँ पे है, इधर ये लाल कलर का जो नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर का, ये पाकिस्तान है, और ये इसके साथ इंडिया, ये चौंसी जो बनी हुई है, ठीक है, ये वाला पाकिस्तान है, ये वाला, ठीक है जी। और ये आपको साथ उसके इंडिया नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा बस ज्योग्राफिकल आपको व्यू देना था कि पाकिस्तान एशिया के अंदर है, और एशिया में इधर कहीं दरमियान में करके पड़ जाता है, ठीक हो गया। अब हम ये पाकिस्तान के नक्शे को इससे आगे ले जाते हैं, जो देखने की चीज है, ये देखें जी, ये पाकिस्तान का मैप है, और दरमियान में एक एनिमल खड़ा है, ये इसका नाम बता सकते हैं क्या, शक्ल से कौन सा एनिमल लग रहा है ये, मारखोर, ठीक हो गया, मारखोर है जी, ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है, मारखोर। मारखोर को मारखोर क्यों कहते हैं, मारखोर को मारखोर इसलिए कहते हैं, मार का मतलब होता है स्नेक, तो अच्छा ये यही तो मजे की बात है, स्नेक ईटिंग, बिल्कुल। मार खोर, खोर मैंने होता है खाने वाला, मार मैंने होता है सांप, सांप को खाने वाला। तो ये तो गोट की किस्म है मारखोर, इसको तो हर्बीवोरस होना चाहिए, ये तो हर्बीवोरस है, तो ये उसको कैसे खा लेती है, बता सकते हैं। मारखोर ही है ये जी हर्बीवोरस है ना, तो स्नेक ईटर इसको फिर क्यों कहा जाता है, स्नेक तो गोश्त है। और हमारा आईएसआई का जो स्लोगन है वो भी आपको पता है कि, तो की डायरेक्ट नहीं, ओपन मैसेज कर लो, आपका डायरेक्ट आ रहा है कि मेरे पास सेंड टू एवरीवन है मेरे पास तो मैसेजेस में। अच्छा, वो इसलिए कहा जाता है कि मारखोर, ये बस एक लफ्ज पड़ गया ईटर, ये ईटर नहीं है, ये स्नेक को खाता नहीं है, ये सिर्फ मारता है, ठीक है। ये सिर्फ स्नेक को मारता है, अपने जो है इसके ऊपर काफी सारी कहानियां बनी हुई हैं कि सींगों में लपेट के मार देता है या जिस तरह भी मारता है, तो स्नेक को मारता है, और आईएसआई भी कहते हैं कि वो अपने शिकार को ढूंढ के निकाल के मारती है ना, तो इस तरह की कुछ बनी हुई है, लेकिन ये खाता नहीं है स्नेक को, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ जी, जस्ट किल करता है, ये पीपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, फिर इसको क्यों कहते हैं, ये बस एक मिथ बनी हुई है, नाम से मुराद स्नेक ईटर ही है, लेकिन ये स्नेक को ईट नहीं करता, सिर्फ किल करता है। अच्छा, ये हो गया पाकिस्तान का मैप,
ये नया पॉलिटिकल मैप आप लोगों को पता है 5 अगस्त 2019 में ये न्यू पॉलिटिकल मैप जो है रिसेंट जो गवर्नमेंट चल रही है पीटीआई की, उन्होंने नया जो है वो मैप जारी किया था। जी वालेकुम सलाम। 2020 में, हाँ 5 अगस्त 2020 में किया था, ठीक है। अ, वो भी बल्कि 4 अगस्त को शायद किया था। 5 अगस्त 2019 को तो वो उधर कश्मीर को किया गया था ना बंद, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 एक पे। 4, बिल्कुल 4 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2019 को तो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल हुई थी उधर इंडिया वाली। अच्छा, ये न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, तो इसमें थोड़ी सी एक दो चेंजेस बस मैं हल्की सी आपको बता देता हूँ। बेसिकली तो हमने इसके जो है ना नेबर्स वगैरह देखने थे। एक तो ये इस एरिया को ओपन छोड़ दिया गया है इस मैप में, ये एरिया कि जिधर तक जाता है पाकिस्तान ही पाकिस्तान है, ठीक है। और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा इधर जाहिर कर दिया गया। और जाहिर करके एक और टैक्टिक खेल दी गई, ये एचडी में अगर हो किसी के पास, क्या मैं आपको एचडी में इसका भेज दूंगा। यहाँ पे ना स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये रेड कलर में, ये जो मैंने इस वक्त सर्कल किया है, कि इस इलाके का फैसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक किया जाएगा। ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पे ये वर्डिंग भी लिख दी और मैप के अंदर इस एरिया को खुला भी छोड़ दिया कि जिधर तक जाता है ये पाकिस्तानी है। एक ये की गई। दूसरा, इस मैप में चीज क्या की गई, फाटा होता था एरिया, यहाँ पे कुछ कबायली एरिया होता था, ये केपीके है, ये वाला जो पिंक कलर का है। तो फाटा और केपीके का इंतजाम कर दिया गया, इनको इकट्ठा मिला दिया गया। अब फाटा कोई अलहदा से एरिया नहीं है, फाटा केपीके का हिस्सा है। तो पिछले नक्शों में उसको अलहदा से भी शो किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको पूरे को जो है वो एक ही जो है ये कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये केपीके है, ये केपीके है, ठीक है। और साथ साथ बताता चलूं, ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, और ये ऊपर केपी की है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, 4 या 5? एमसीक्यू आ जाता है पाकिस्तान के प्रोविंस कितने हैं, तो कितने हैं भला, 4 या 5? 5, 4, 5, ठीक हो गया, 5। इकरा लियाकत कहती हैं 4, बाकी सारे शेर शेरनियाँ कहते हैं 5। इशरत फातिमा, आपने पिछला लेक्चर भी लिया हुआ है, आप फिर 5 कह रही हैं। इकरा ने लिया है, उनको याद है कि 4 ही सूबे हैं पाकिस्तान के, 5वां सूबा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं है, इसको सूबा बनाने की रेजोल्यूशन दी जा रही है, असम्बली में पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये सूबा नहीं बना। हाँ, कभी जरदारी के दौर में 2000 गालबन 9-10 में कोशिश की गई थी गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा बनाने की, लेकिन वो सूबा नहीं बना था। ये जो, नो सर, आई थिंक, क्या मैसेज है? आवाज आ रही है मेरी आपको? ये भी क्या प्रॉब्लम बना है, आवाज आ रही है मेरी? ओके, दोबारा मुझे कॉल ओवर इंटरनेट करनी पड़ी है। अच्छा, ये जो है ना एरिया में आपको बता रहा था कि ये आ गया बलूचिस्तान, ये आ गया इस तरफ पर्पल कलर में सिंध, ये आ गया पंजाब, ये आ गया केपी के, और ये वाला जो एरिया ना गिलगित बल्तिस्तान का, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ये हम जीते थे इंडिया से 1948 की जंग में, ठीक है। इतना एरिया इंडिया के पास रह गया था कश्मीर का, और इतना एरिया हमारे पास आ गया था जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर भी कहते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को हमने अपनी बातों बातों में इस तरह गुम कर लिया अपने अंदर कि कभी समझा ही नहीं जाता कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया है। और अब गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा क्यों बनाने की बात होती है, कि जो इंडिया वाला एरिया है, ये इंडिया वाला, इंडिया ने इस एरिया में लद्दाख को और अपना जो जम्मू कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया ना इंडिया ने, और उसको अपना यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो पाकिस्तान भी कहता है कि अब इसको भी हम अपने वाला जो कश्मीर हमारी तरफ है, इसको हम अपना बना लेते हैं।
तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो सकती है कि ये मुशर्रफ ने फार्मूला दिया था कि जहां जहां दरिया है ना दरमियान में, एक तरफ वाला हिस्सा इंडिया ले ले, और मुशर्रफ प्लान भी इसको कहते हैं, और एक तरफ वाला हिस्सा पाकिस्तान ले ले। और वो कहता था यही डिस्प्यूट का हल है और कोई डिस्प्यूट का हल नहीं है। तो इंडिया ने अपने वाले को अपना बना लिया, पाकिस्तान ने उस पर मजम्मत की भी और वो जारी भी है। लेकिन अब पाकिस्तान का थोड़ा ये भी सोच रहे हैं जी, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की वजह से कि क्योंकि अमन नहीं कायम हो रहा ना इसके बगैर, यूं लड़ाइयाँ जारी रहती हैं, लेकिन इसके अंदर फिर कुछ हद तक मतलब इस डिस्प्यूट को कुछ फैक्टर्स हैं जो हल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अगर ये हल हो गए तो फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वो फिर लंबा, इतनी लंबी डिस्कशन में सीएसएस पीएमएस के लिए जाने की जरूरत है, इधर नहीं जरूरत। अच्छा, अब अगर हम देख लें इस नक्शे को, ये देखिएगा, जब भी कोई नक्शा हमने पढ़ना होता है ना, मैप, और ये 7-8 लेक्चर तो ज्योग्राफी में आपके इसके रहेंगे। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, दाएं वाला हिस्सा ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड वाला बाएं वाला हिस्सा वेस्ट होता है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है। जब भी हम नक्शे को पढ़ते हैं ना, इसी डायरेक्शन के थ्रू हमने पढ़ना होता है। ऊपर जो एरिया होगा नॉर्थ, अब आपको पता चला इधर गिलगित बल्तिस्तान, मरी और ये सारा कुछ है, और हम कहते हैं यार आओ नॉर्दर्न एरिया की सैर को चलें, शुमाली इलाका जात को। तो ऊपर क्योंकि नॉर्थ होता है तो वो नॉर्थ एरिया कहलाते हैं। और जनूबी पंजाब, जो पंजाब का एरिया है, पंजाब के नीचे करके साउथ पंजाब जिसको कहते हैं, उसको साउथ क्यों कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पंजाब है ना, ये वाला, ये जो लाइट कलर में है, गाजर कलर में कह लें आप इसको, जो भी कलर कर रहे हैं, इतनी हमें नहीं पहचान होती कलर्स की, हमें तो सारे कलर वो 2-3 कलर ही नजर आते हैं। लड़कियों को बड़ी पहचान होती है, मेजेंटा और पता नहीं लाइट पिंक और ये वाला पिंक। तो ऊपर वाला जो है एरिया मैं आपको बता रहा था, उसको हम यहाँ पे देखें नॉर्थ पंजाब, और इसी तरह नीचे वाले पंजाब को साउथ पंजाब कह देते हैं। और जब हम ओवरऑल नक्शे को देखते हैं और कहते हैं यार नॉर्दर्न एरिया चलें, तो ऊपर वाले एरिया को हम नॉर्दर्न एरिया कह देते हैं कि ऊपर वाला नक्शे में जो हमेशा ऊपर जगह होगी वो नॉर्थ एरिया कहलाएगा, दाएं हाथ वाला ईस्ट कहलाएगा, बाएं हाथ वाला वेस्ट कहलाएगा, और नीचे वाला एरिया साउथ कहलाएगा। ये आपने बेसिक एक टर्म लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये आगे तक यूं ही चलना है। चलें, अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, दाएं हाथ पे क्या है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ईस्ट के अंदर पाकिस्तान के इंडिया है, वेस्ट के अंदर पाकिस्तान के अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, पढ़ते आ रहे हैं, आज इसको मतलब यूं डेमोन्स्ट्रेशन इसकी देख रहे हैं। नॉर्थ के अंदर पाकिस्तान के चाइना है, और जो इसका साउदर्न वेस्ट बन जाता है, उधर है जी ईरान। और पांचवा बॉर्डर सी के साथ पाकिस्तान का लगता है, जिसको कहते हैं अरेबियन सी। ये दोबारा से देखिएगा, एक दफा और रिपीट कर देता हूँ। जब बात होती है ईस्ट की, दाएं हाथ की, तो पाकिस्तान के इस तरफ दाएं तरफ इंडिया आएगा, ठीक है जी। बाएं तरफ अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान ए से। नॉर्थ की तरफ चाइना आएगा सी से। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट की तरफ ईरान आएगा, और नीचे साउथ की तरफ अरेबियन सी आएगा। ये देख रहे हैं, ये पानी सा, ये अरेबियन सी है। तो अब हम देख लेते हैं कि हर किसी के साथ, हमारे 4 कंट्रीज के साथ बन गया ना हमारा बॉर्डर। अगली स्लाइड में लिखा भी होगा, वो आप देखिएगा। ये 4 कंट्री के साथ हमारा बॉर्डर बन गया। तो इनकी लाइनें भी देख लेते हैं। इंडिया हमारे ईस्ट में है, दाएं तरफ है, और जो इसके साथ हमारा बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो है वो सर रेड क्लिफ एक थे जिन्होंने ये लाइन खींची थी माउंट बैटन के साथ मिलके। माउंट बैटन वासराय था, रेड क्लिफ को बुलाया गया था, उसने ये लाइन खींची थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1947 में। तो इंडिया ईस्ट में था पाकिस्तान के, और ये जो लाइन खींची थी उसको रेड क्लिफ लाइन दे दिया गया। अच्छा, वेस्ट में हमने देखा पाकिस्तान के क्या है, अफगानिस्तान। उसकी जो लाइन है उसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है ना, उसको ड्यूरंड लाइन कहते हैं। और ये लाइन ना अंग्रेजों के जमाने की खींची गई है, पाकिस्तान बनते हुए नहीं खींची। ये 1893 में, या जब ब्रिटिश का राज था ना इस एरिया में, तब तो इसको हम इंडो पाक एरिया कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, यूनाइटेड इंडिया कहते थे। पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा एक ही जगह थी, जिसपे पहले आपको पता है कि
मुगलों की हुकूमत थी 1857 तक, फिर अंग्रेजों की हुकूमत आ गई, अंग्रेजों से हमने निजात हासिल की, तो फिर दो मुल्क बन गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ जो लाइन खींची थी वो ड्यूरेंट सर ड्यूरेंट एक थे इनके ब्रिटिश के, और साथ में जो अफगानिस्तान का एक अमीर था, उन्होंने मिलके खींची थी 1893 में, तो उस लाइन को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। उसके बाद आ जाता है ईरान। ईरान हमारे पड़ जाता है नीचे वाला एरिया, बॉर्डर कौन सा कहलाएगा, साउथ, और बाएं तरफ भी थोड़ा सा करके, तो इसको हम कह देते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ईरान पड़ जाता है। तो ईरान के साथ हमारा रिलीजियस बाउंड अच्छा है, लेकिन सेक्टेरियनिज्म का थोड़ा सा इशू है। क्या मतलब इस बात का, कि वहां पे मुसलमान रहते हैं, और पाकिस्तान को सबसे पहले किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था, ईरान ने। जब कोई मुल्क बनता है 1947 में पाकिस्तान बना, तो सबसे पहले किस मुल्क ने कहा कि पाकिस्तान को हम मानते हैं, ये एक मुल्क है, ईरान ने कहा था। और एक मुल्क ने इनकार कर दिया था पाकिस्तान को मानने से, वो कौन सा मुल्क था भला, बता सकता है कोई? अच्छा, जो है ना अपना, जी बिल्कुल ठीक, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने मानने से इनकार क्यों किया था, ये बताए कोई, तब तक मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ईरान ने पाकिस्तान को फौरी तौर पे मान लिया था, और इनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन शिया सुन्नी सेक्टेरियनिज्म की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट मतलब ज्यादा सुन्नी बेस है, और हमारा जो टिल्ट है वो, जी बिल्कुल ठीक, डिनायल ऑफ ड्यूरन लाइन, वो जो है ना अफगानिस्तान वाले ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, और इंडिया वाले रेड क्लिफ को नहीं मानते। इसका मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क ही रहते हैं। हाँ जी, केपी के एरिया, बलोचिस्तान एरिया में अफगानी लोग ज्यादा रहते हैं। वो एक ही बरादरी थी ना सारी, उधर लाइन खींच दी गई। अफगानिस्तान के अमीर ने तो खींच दी, लेकिन वहां के लोगों ने नहीं माना था उस लाइन को, ड्यूरन लाइन को। जी। अच्छा, ईरान का मैं बता रहा था, ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हैं, डिप्लोमेटिकली भी हम अच्छे रहते हैं, लेकिन चूंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की आपस में लड़ाई है, सऊदी अरेबिया की आप कह सकते हैं अहले हदीस या सुन्नी टाइप कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो दो सेक्ट है ना जो मुसलमानों के दुनिया में कह लें चल रहे हैं, एक मतलब सुन्नी सेक्ट, और दूसरा जो है वो आप कह लें कि शिया सेक्ट, सुन्नी शिया की लड़ाई है। तो फिर आपस में जब थोड़ा सा इनका होता है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा टिल्टेड सऊदी अरब की तरफ ज्यादा, वहां से जरा इमदाद अच्छी मिल जाती है। उसके बाद जो मुल्क है नॉर्थ में ऊपर की तरफ, नॉर्दर्न एरिया के साथ जो मिलता है खुंजराब बॉर्डर के जरिए और कराकरम हाईवे के जरिए, ईरानियन रेवोल्यूशन फाइट एंड सेक्टेरियन इशू बिटवीन सऊदी एंड, हाँ जी, ईरानियन रेवोल्यूशन आई कब थी? इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में किस सन में आई थी? वो मुसद्दिक सीएसएस तो नहीं पास की तैयारी कर रहे, जोहेब और मुसद्दिक? आप मेरा ख्याल किसी किसी और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो। अच्छा, तो कीर कहता है नहीं, दूसरा जोहेब कहता है हाँ, लेकिन मुसद्दिक आप जिस तरह जवाब दे रहे हो, या पता नहीं आपने वैसे इंटरेस्ट है आपका इन चीजों में। चलो अच्छी बात है, ठीक हो गया। अच्छा, चाइना जो है वो हमारे ऊपर की तरफ नॉर्दर्न एरियाज की तरफ है, पहाड़ों वाली तरफ, जिधर हमारे पहाड़ हैं और घूमने शूमने जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाली तरफ। और वो उसके साथ हमारी अहमियत है सी पैक की। चाइना के साथ तो शुरू से ही हमारे रिलेशन अच्छे रहे। पाकिस्तान पहले बना था 1947 में, चाइना 2 साल बाद बना था 1949 में। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप लिखते भी जाए ना, बल्कि ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी बाद में सुनते हुए, तो कहीं इसको जोट डाउन कर लिएगा, ये सारे पॉइंट मतलब ना अहम है आपके जनरल नॉलेज के हवाले से, ठीक है। ये चाइना 1949 में बना था, पाकिस्तान 1947 में बना था, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ बताने का, कि दो तरफ दाएं और बाएं जो मुल्क हैं उनके साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो होस्टाइल है, एनिमोसिटी है, मतलब कि दुश्मनी है इंडिया के साथ भी। और अफगानी बेसिकली तो मुसलमान है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारी ड्यूरन लाइन का मसला था, बाद में हालात बेहतर भी हो गए, वहां पे मिलके हमने जंग भी लड़ी सोवियत यूनियन रशिया के खिलाफ। लेकिन बाद में कुछ मतलब क्राइसिस ऐसे हुए जिसकी वजह से तालिबान के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के कहने पे। तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं थे, आजकल कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाते
इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ मिलके, हालांकि है दाएं तरफ, लेकिन इनके फौजी बाएं तरफ भी चले जाते हैं, कुछ इनके जसूस वगैरह रहा के एजेंट अफगानिस्तान में, और मिलके दोनों तरफ से पाकिस्तान को पीसने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मतलब मुल्क में जो मिलिट्री का रोल है फिर वो ज्यादा ही हमेशा रहता है, और वो बाज का गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं जब इन मतलब सियासतदानों से गवर्नमेंट नहीं संभलती है, तो ये अनडेमोक्रेटिक है। और ये जो दो ये मुल्क हैं, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हैं, ईरान के साथ भी ठीक है और चाइना के साथ भी ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी, कोई क्राइसिस वगैरह हो उसके अंदर भी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी तरह सिमिलरली चाइना के साथ भी ऐसे है। ठीक है, तो अब अगर हम इनके बॉर्डर्स देख लें, एक तो ये रिलेशन तो मैंने बता दिया आपको, बॉर्डर्स की लेंथ भी देख लें, लेंथ भी अक्सर आ जाती है। अच्छा जी, पाक चाइना का जो बॉर्डर है ना उसकी लेंथ है जी 595 किलोमीटर, 595 किलोमीटर। ये सबसे छोटा बॉर्डर है। ये भी बाज़ एमसीक्यूज में आ जाता है कि वो लेंथ नहीं पूछते कि 595 किलोमीटर है या कितना है, वो ये पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा सबसे छोटा बॉर्डर है, किस मुल्क को सबसे छोटा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, वो है जी चाइना। और सबसे बड़ा किसको लगता है, अफगानिस्तान को, 2252 किलोमीटर। अच्छा, पहला चाइना को जो बॉर्डर है वो 595 किलोमीटर है, ईरान को जो बॉर्डर लगता है वो 805 किलोमीटर है, इंडिया को जो बॉर्डर लगता है उसकी लेंथ है 1610 किलोमीटर। जी लेंथ भी पूछ लेते हैं। और पाक अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो है जी 2252 किलोमीटर। और अरेबियन सी, पांचवा बॉर्डर आपको पता है अरेबियन सी के साथ लगता है, जिसको हम उर्दू में बहरिए अरब कहते हैं, जिसको कोस्टल लाइन, वो यूं भी पूछ लेता है पाकिस्तान की कोस्टल लाइन कितनी है। पानी तो पाकिस्तान को एक ही तरफ से लगता है, बहरिए अरब की तरफ से, बाकी चार तरफ तो खुशकी वाले मुल्क ही लगते हैं, मतलब जमीन ही लगती है, सिर्फ एक तरफ पाकिस्तान को पानी लगता है, वो अरेबियन सी या उसको कोस्टल लाइन भी कहते हैं, वो है जी 1046 किलोमीटर, 1046 किलोमीटर। अच्छा, ये ऊपर वाली जो मैंने लेंथ बताई ना, इनमें कई जगह थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको लेंथ बताई है ये पीपीएससी के हिसाब से एक्यूरेट है। पेपर में अमूमन इनसे ही वो पूछता है। कहीं अफगानिस्तान का बॉर्डर वो 2470 किलोमीटर भी दे देता है, कहीं आप ईरान का बॉर्डर पढ़ेंगे वो 909 किलोमीटर भी दे देगा। कुछ कंफ्लिक्टिंग जगह भी है ना, मतलब वो अफगानिस्तान वाले कहते हैं उनकी जगह है, पाकिस्तान कहता है हमारी जगह है, तो उन वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ये ऊपर वाले चार में। लेकिन आपने इसको इसी तरह याद करना है जैसे मैंने इन चारों को दिया है, कि चाइना के साथ 595 किलोमीटर, ईरान के साथ, ये भी आपको याद नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है, ये बाद में मैं आपको जब ये स्लाइड दूंगा वहां से आपने याद करना है। तो ये पांचों की जो है ना लेंथ आ जाती है, ठीक है। अब अगर इसको दोबारा से इधर इस नक्शे में देख रहे हैं, इधर से डिस्कस करें दोबारा से जो बातें मैंने आपको बताई हैं, तो चलें थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है जी, इंडिया। इंडिया के साथ जो लाइन पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको कहते हैं, इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन। ये इंडिया है जी इस तरफ, जो ये बॉर्डर है इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है उसकी लेंथ है जी 1610 किलोमीटर। पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ये आ गया जी इंडिया का। उसके बाद दूसरी तरफ देख लेते हैं अफगानिस्तान को। पाकिस्तान के वेस्ट में है जी अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है जी, ये वाला बॉर्डर सारा। ये जो बॉर्डर है इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। ये ड्यूरन लाइन पाकिस्तान बनने से पहले की खींची गई है 1893 में, जब अंग्रेजों का राज होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब उन्हें अफगानिस्तान का जो हुक्मरान अमीर होता था उसके साथ मिलकर ये लाइन खींची थी। इस लाइन का नाम रखा गया ड्यूरन लाइन। लेकिन अफगानिस्तान वालों ने इस लाइन को नहीं माना, क्योंकि इस तरफ भी, इस सारे एरिया में भी अफगानी लोग रहते हैं। उन्होंने कहा ये मतलब इस तरफ भी अफगानी है, इस तरफ भी अफगानी है, तो उन्होंने कहा हमारे क्यों तुम दरमियान का रिलेशन खत्म करते हो, हमारी कौम एक है, हमारी एथनिसिटी एक है। तो लेकिन ड्यूरन लाइन खींच दी गई जब पाकिस्तान बना, तो इसी को फिर बॉर्डर बनाया गया और इस बॉर्डर को ड्यूरन लाइन कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 2252 या 2470 कई लोग कहते हैं, वो है जी, ठीक है। उसके बाद तीसरा बॉर्डर डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर। ये जो है ये चाइना के साथ, ये वाला बॉर्डर ऊपर चाइना है पाकिस्तान के। इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो है जी 595 किलोमीटर, ठीक है। और जो सी पैक है वो बेसिकली क्या है, चाइना ने एक रोड बनाया है ऐसे घूमता हुआ इस दरिया में जाने के लिए, अरेबियन सी में जाने के लिए, वार्म वाटर गर्म पानी कहते हैं इसको। इधर जाने के लिए जो रोड बनाया उसका नाम सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
नहीं, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है वन बेल्ट रोड। वैसे चाइना ने इस तरह के जो है ना 70 से ऊपर मंसूबे बनाए हैं। 70 तो शुरू किए थे, उनका जो लीडर आया ना जी जिनपिंग, पार्ट है उसका, ठीक है, बस इतना काफी है। पाकिस्तान के साथ जो ये रोड बनाया है उसका नाम सीपैक है। इस तरह के और मुल्कों के साथ भी उसने कोई अब 170 के करीब तकरीबन सारे मुल्क उसने शामिल कर लिए हैं अपने जो रोड फैला रहे हैं ना। तो पाकिस्तान के साथ जो रोड है उसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा बॉर्डर हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये इधर आ जाते हैं ईरान के बॉर्डर पे। ये वाला जी एरिया जो है, ये इतना बॉर्डर, ये ईरान, ये ऊपर वाला तो अफगानिस्तान था ना, इतना बॉर्डर जो है ये वाला बॉर्डर, ये ईरान है जी, ईरान। ठीक है, और अगर ये हम लोकेशन देख लें तो ये वेस्टर्न लोकेशन, और नीचे वाले को साउथ कहते हैं, तो ये साउथ वेस्ट में पड़ता है, इसकी लोकेशन हम साउथ वेस्ट कहते हैं। हम दो लफ्ज लगाते हैं, नीचे की वजह से हम साउथ, और वेस्ट बाएं हाथ पे है ईरान तो वेस्ट, साउथ वेस्ट बॉर्डर पे है ईरान हमारे। ठीक है, यहाँ पे हमें दो लफ्ज लगाने पड़ते हैं। तो ये जो बॉर्डर है, इसकी जो लेंथ है वो कई जगह मतलब 805 किलोमीटर है जो ऑथेंटिकेटेड है, कई लोग 909 किलोमीटर भी कहते हैं। और पांचवा बॉर्डर पाकिस्तान का ये वाला है। ओ सॉरी, ये कहाँ चला गया, एक मिनट रुकिएगा, बटन दब गया गलती से। पांचवा बॉर्डर जो है वो कोस्टल बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये अरेबियन, और तेरी है, फिर दब गया। असल दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं। हाँ, ये जी ये पांचवा बॉर्डर है। 1046 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अरेबियन सी के अंदर ये खुलता है, और जो इंडियन ओशन, सी ए वाला अरेबियन सी आगे इंडियन ओशन में गिर जाता है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम देखेंगे भी, ये देखे ना ये नीली नीली लाइनें नहीं लगी हुई, जो ये दरिया हैं, ये सारे दरिया पाकिस्तान के आके भी इसमें ही गिरते हैं अरेबियन ओशियन में। ये इधर से दरिया ना, इनको हम फिजिकल फीचर्स को कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये इनके बॉर्डर, इनकी लेंथ, इनका नाम ये था। उसके बाद पाकिस्तान की कुछ ना नेशनल एम्बलम्स देख लेते हैं, नेशनल चीजें। लेक्चर खत्म होने में मेरा ख्याल 2-3 मिनट ही हैं, ये 2 मिनट में देखे जाएंगे। ये है तो रट्टे वाली चीज, इसमें मैंने पढ़ाना तो आपको नहीं है, बताना ही है। पाकिस्तान का जो नेशनल पोइट है वो है जी अल्लामा इकबाल। ठीक है जी, ये रे। फादर ऑफ पाकिस्तान कौन है? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फ्लैग ये पाकिस्तान का ये फ्लैग है। नेशनल टावर कौन सा है जी? मीनारे पाकिस्तान। मदर ऑफ पाकिस्तान कौन कहलाती हैं? फातिमा जिन्ना। फादर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मदर ऑफ पाकिस्तान कहलाती हैं फातिमा जिन्ना। उसके बाद आ जाए एम्बलम। एम्बलम कहते हैं निशान को, ये एम्बलम है इत्तेहाद ईमान तंजीम। अच्छा, नेशनल बर्ड कौन सा है? ये रहा जी चकोर। ये मैं तेजी तेजी में सिर्फ आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये तो आपने खुद इधर से तस्वीर से देख के याद करने हैं। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल एनिमल मारखोर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा फर्क आ गया। स्टेट बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड और स्टेट बर्ड में फर्क है। ठीक है, ये फाल्कन जो है वो स्टेट बर्ड है। माउंटेन नेशनल कौन सा है? टेटू। और रेप्टाइल कौन सा है? इंडस क्रोकोडाइल। मैमल कौन सा है जी नेशनल? रिवर डॉल्फिन। दरख्त कौन सा है? सेड्रस ड्यूडर। फूल कौन सा है? जासमीन। प्रीडेटर कौन सा है? स्नो लियोपर्ड। फ्रूट कौन सा है? मैंगो। आम। आम है जी पाकिस्तान का। मेजोलियम कौन सा है? मजार। मजार कायद। स्पोर्ट कौन सा है जी? फील्ड हॉकी। मस्जिद कौन सी है? फैसल मॉस्क। और रिलीजन यहाँ पे कौन सा है जी? इस्लाम। 1 2 3 4 5 पंजू चौका 20 चीजें हैं ये। 20 चीजें ये आपने अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, अगला लेक्चर हमारा वेटनी साइंसिस का होगा। 40-40 मिनट के 2 सेशन होते हैं ना, तो वो आप 8:45 पे दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा क्लास ना। अभी ये खत्म हो जाएगी, जैसे ही खत्म हो जाए ना 8:45 पे अगला आप लोगों ने जो है वो वेटनी साइंसिस का लेक्चर ज्वाइन करना है। नेशनल